अयोध्या लोकसभा के बाद अब बद्रीनाथ लेजिस्लेटिव असेंबली की पूरे देश में चर्चा हो रही है। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज बात करते हैं जो उत्तराखंड के अंदर उपचुनाव हुए थे, बाय इलेक्शन हुए थे, उसमें दोनों सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीत चुके हैं। 10 जुलाई को वहां पर वोटिंग हुई थी और आज 13 जुलाई को वहां पर नतीजे आए हैं जिसमें कांग्रेस के प्रत्याशी दोनों सीटों पर जीते हैं। बात करते हैं बद्रीनाथ की, जो काफी चर्चा का विषय बनी हुई है, जिस पर सारे हिंदुस्तान की निगाहें थीं और अब वो काफी चर्चा में आ गई है। वहां पे जो बद्रीनाथ के अंदर कांग्रेस के प्रत्याशी थे लखपत सिंह, उनको वोट मिले हैं 28,161। बीजेपी के जो कैंडिडेट थे राजेंद्र सिंह साहब, उनको वोट मिले हैं 22,937। तो ये काफी चर्चा का विषय बन गई है क्योंकि राजेंद्र सिंह साहब जो थे वो पहले कांग्रेस के अंदर ही थे और कांग्रेस से टिकट से वो फिर लेकर विधायक भी बने थे। फिर अब वहां पर बाय इलेक्शन हुए तो फिर से कांग्रेस के प्रत्याशी ही जीत गए, लेकिन प्रत्याशी इस वक्त अलग है, कोई और है। लखपत सिंह साहब प्रत्याशी हैं और वो जीत गए हैं 5,224 वोटों से, 5,224 वोटों से जीत गए हैं कांग्रेस के प्रत्याशी लखपत सिंह साहब। जो राजेंद्र सिंह साहब थे वो कांग्रेस के अंदर थे, अब बीजेपी से वो चुनाव लड़े तो उनको 22,937 के आसपास वोट मिले हैं। आसपास नहीं, इतने ही वोट मिले हैं। एक सीट है, दूसरी सीट है मंगलौर, जिसमें कांग्रेस के प्रत्याशी काजी मोहम्मद निजामुद्दीन साहब जीते हैं। काजी मोहम्मद निजामुद्दीन साहब को जो वोट मिला है 31,727, 31,727 वोट मिला है। बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं करतार सिंह साहब, उनको वोट मिले हैं 31,305 वोट, 31,305 वोट। बीएसपी भी वहां पर चुनाव लड़ी थी। बीएसपी को जो मंगलौर में जो वोट मिला है, उबैद रहमान उनके कैंडिडेट थे बीएसपी के, उनको मिला है 19,552 वोट। तो कांग्रेस के जो मंगलौर के प्रत्याशी हैं वो 422 वोटों से जीते हैं और बद्रीनाथ के जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वो 5,224 वोटों से जीते हैं। बद्रीनाथ में तो काफी अंतर आ गया है, मतलब 5,224 सही माना जाता है, मेरे नजरिए से देखा जाए तो अच्छा है। और 422 भी ठीक है, जो जीता वही सिकंदर होता है, चाहे 1 वोट से जीते, चाहे 2 वोट से जीते, चाहे 3 वोट से जीते, लेकिन वो जीता है। वो जीतकर असेंबली में पहुंचा है, आवाम ने उसको जिताया है। चाहे 1 वोट मिले, 2 वोट मिले या 100 वोट मिले, 1000 लाख जितने भी से वो जीते, लेकिन वो जीतता है, वो कहलाया जाता है, उसको वो पद मिलता है, सम्मान मिलता है, वो आवाम देती है, जनता देती है। वही है ना जो कहते हैं कि जनता के हाथ में है, जिसको चाहे उसको ऊपर बैठा दे, जिसको चाहे। तो आज की वीडियो में मुझे आपको यही बताना था कि जो उत्तराखंड के अंदर बाय इलेक्शन हुए हैं उसमें कांग्रेस के प्रत्याशी जो थे दोनों जीत चुके हैं। बद्रीनाथ की चर्चा बहुत है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो बाय इलेक्शन हुए हैं वहां पर कांग्रेस के जो इंडिया अलायंस के जो कैंडिडेट थे उन्हें काफी अच्छी जीत मिली है। शायद 10 कैंडिडेट जीत गए हैं और 2 एनडीए के जीते हैं। मैं अगली वीडियो में बात करूंगा कहां कहां पर कौन सी स्टेट में चुनाव हुए थे, बाय इलेक्शन हुए थे और कितने कितने वोटों से वो लोग जीते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। चैनल में कमी मत छोड़ना, इस प्यार में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट के अंदर बताना कि आप किसको अपना जीतता हुआ देखना चाहते थे, इंडिया गठबंधन के साथ हैं या एनडीए के साथ हैं।